प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लोकतंत्र की ताकत का जिक्र किया तो साथ ही अफगानिस्तान की महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों की भी चर्चा की। पीएम ने आतंक पर जमकर प्रहार किया और संयुक्त राष्ट्र को भी अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने की सीख दी कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। भारत ने विकसित की डीएनए वैक्सीन। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस दुनिया की बहुत मदद कर सकते हैं। उन्होंने कोविन की भी चर्चा की और दुनिया के वैक्सीन निर्माताओं को भारत आकर वैक्सीन का निर्माण करने का निमंत्रण दिया और कहा कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। पीएम ने बताई लोकतंत्र की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की चर्चा करते हुए कहा कि उस देश से आता हूं जो देश लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने लोकतंत्र की ताकत की बात करते हुए कहा कि बचपन में टी स्टॉल चलाकर अपने पिता की मदद करने वाला बच्चा आज प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। नाम लिए बिना पाकिस्तान पर प्रहार। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन हालातों में पूरी दुनिया को साइंस बेस्ड, रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना होगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, भविष्य में उन्हें खुद ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान को लेकर क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए ना हो। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसके लिए दुनिया को आगे आना चाहिए। समंदर को लेकर चीन पर प्रहार। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी हैं। इन्हें हमें विस्तार और छोड़ने की दौड़ से बचा कर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के मामले में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है।